बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 4.2 और जो है वो आप लोगों ने उसके पहले क्वेश्चन जो है वो सर देवास साहब ने आपको करवाए थे। आज जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने पार्शियल फ्रैक्शन करना है इसको सॉल्व 7x + 4 ओवर 3x + 2 × x + 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोगों ने जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में रिसॉल्व करना है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि नीचे जितने फैक्टर्स होंगे उतने आप लोग पहले उस 2 फैक्टर है या 3 फैक्टर है, पहले फैक्टर को आप जो है वो a ओवर समथिंग और दूसरे फैक्टर को आप b ओवर समथिंग लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला वेक्टर है, इसको लिखेंगे a ओवर 3x + 2, उसके बाद प्लस b ओवर, और अगर होल स्क्वायर है तो उसको हम लोग जो है ना वो पहले सिंगल फॉर्म में लिखेंगे, यानी स्क्वायर है, इसकी डिग्री 2 है तो पहले लिखेंगे x + 1, आगे प्लस c ओवर x + 1 का स्क्वायर, और अगर क्यूब होता तो फिर हम लोग लिखते आगे प्लस d ओवर x + 1 का क्यूब। इस तरह से इसकी जो पावर है उसको इस तरह से रिजॉल्व करना है, पहले सिंगल टाइम फिर उसका स्क्वायर। तो इसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर p। अब जो है वो इसके ओवर में क्या है 3x + 2 × x + 1 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन p विद 3x + 2 and x + 1 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 4 ओवर 3x + 2 × x + 1 का होल स्क्वायर। इसी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3x + 2 × x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर 3x + 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी फैक्टर से जिसके साथ इसको किया है 3x + 2 × x + 1 का स्क्वायर प्लस b ओवर x + 1, तो इसको वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे इसी से 3x + 2 × x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 3x + 2 × x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो है वो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर वाला इससे कैंसिल, 3x + 2 3x + 2 से कैंसिल, x + 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा क्योंकि 2 है, इसको मैं इस तरह से लिख लूँ x + 1 का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखा, ये से कैंसिल तो ये बच गया। उसके बाद x + 1 का स्क्वायर x + 1 के स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन क्या बन गई 7x + 4 इज इक्वल टू a × x + 1 का होल स्क्वायर प्लस b × 3x + 2 × x + 1 प्लस c × 3x + 2। ये हमारे पास सोल इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन का नाम हम लोग लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखना ये होता है कि a के बटे में क्या है 3x + 2, तो आप लिखेंगे पुट 3x + 2 = 0, जो इसके बटे में उसको 0 के इक्वल रखा तो 3x = ये +2 उधर जाके -2 और x कितना आएगा -2/3, ये निकला x की वैल्यू, और ये x की वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो जहां जहां ये x लगा हुआ इक्वेशन नंबर 1 में वहां हम लोग जो है वो x पुट कर देते हैं। 7 × x की जगह क्या पुट करेंगे -2/3 + 4 इज इक्वल टू a
इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे -2/3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह बी में बी और 3x की जगह पुट करेंगे -2/3 और साथ ये वाला +2 इंटू एक्स की जगह आ गए -2/3 प्लस 1 ये x की जगह पे पुट किया -2/3 और ये +1 प्लस c 3 x की जगह क्या पुट करेंगे -2/3 प्लस 2 ये है तो अब इसको सॉल्व करें 7 2 14 by 3 plus 4 is equal to a into इसके एलसीएम ले लें 3 आ गया -2 प्लस 3 और होल स्क्वायर प्लस b ये वाला इससे कैंसिल 2 में से 2 निकल जाएंगे 0 आ जाएगा b इंटू 0 और ये सारा वेक्टर 0 बाद में हो जाएगा -3 प्लस 1 प्लस c ये इससे कैंसिल -2 प्लस 2 कितने हो गए 0। अब आपके पास बचा ये इसका भी एलसीएम ले लें 3 एलसीएम आ गया -14 प्लस 3 4 सा 12 इज इक्वल टू 3 में से 2 निकल जाएंगे तो क्या आएगा -1 प्लस का 1/3 का स्क्वायर और ये सारा वेक्टर 0 की वजह से सारा 0 हो जाएगा प्लस 0 और ये वाला भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो है वो 14 है माइनस का और 12 है प्लस का इसमें से क्या आंसर आएगा -2/3 हो गया -14 प्लस 12 इसमें से माइनस करेंगे तो निकलेगा -2/3 इज इक्वल टू ये 1/3 का स्क्वायर 1/9 बन जाएगा 1/9a। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है वो सारे b और c कितने हो गए थे 0। अब यहाँ पे 1/9 है डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा -2/3 मल्टीप्लाई बाय 9 3 1 सा 3 3 3 सा 9 तो a इज इक्वल टू निकला है 3 2 सा 6 -6। तो फर्स्ट फैक्टर हम लोगों ने निकाल दिया इसकी वैल्यू निकल आई -6। अब हम लोग निकालेंगे b और c की वैल्यू तो उसके लिए अब हम लोग पुट करेंगे पुट x + 1 = 0। पहले इसको पुट किया ना 3x + 2 = 0 3x + 2 = 0 x की वैल्यू निकालिए। अब पुट करेंगे x + 1 = 0 तो x - 1 आ जाएगा उसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ से रेज करने लगा हूँ ये आप लोगों ने क्लियर हो गया a निकल आया -6 वो मैं साइड पे लिख देता हूँ a की वैल्यू निकल आई हमारे पास -6 बाकी मैं रेज कर तो बेटा a निकाल लिया हमने -6। अब हम लोगों को a की वैल्यू निकल आई। अब किस तरफ आएंगे b की तरफ। b के बेटे में क्या है x + 1 पुट x + 1 = 0 x + 1 = 0 put x = -1। अब ये जो x = -1 निकला है इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जैसे पहले हमने 3/2 निकाला था उसकी वैल्यू यहाँ पुट की थी सामने। अब 1 पुट करेंगे 7 x की जगह पे 1 + 4 = 8 -1 ये माइनस लगा हुआ x की जगह पे -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस b 3 × x की जगह -1 + 2 x की जगह पे -1 + 1 प्लस c 3 का लग गया 3 x की जगह पे -1 + 2 ये है जी हमारे पास ब्रैकेट्स आप जो है वो इस तरह वाली लगाना था
अब ये सारा वेक्टर माइनस प्लस कितना हो गया 0 का स्क्वायर, तो मैं सारे इसको 0 लिख दिया। और इससे पहले ये इसको सॉल्व करेंगे 7 1 सा 7 माइनस का प्लस 4, तो क्या हो जाएंगे माइनस का बच गया 3। ये वाला वेक्टर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो ये सारा वेक्टर कितना हो जाएगा ये वाला सारा 0 0 के प्लस c की बारी आ गई -3 प्लस 2 -3 3 1 सा 3 प्लस 2, तो इसको मैं एक स्टेप में कर देता हूं c -3 प्लस 2, तो 3 में से 2 निकल जाएगी तो माइनस का 1 बचेगा, -3 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस c इंटू -1, तो माइनस c बचेगा c इंटू -1, तो यहाँ पे माइनस c लिख दिया, माइनस माइनस से कैंसिल, तो c निकल आया हमारे पास 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ c। अब हम लोगों ने c की वैल्यू भी निकाल ली, अब हमारी बारी आएगी किसकी वैल्यू निकालनी है b, तो ये हमने जब इसको पुट किया तो c की वैल्यू निकल आई। अब हम लोगों ने जो है वो निकालनी है c के बटे में क्या चले, ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल रही है c की, और सॉल्व किसको किया था हमने x + 1 को पुट किया इसके इक्वल 0 के इक्वल, तो b की वैल्यू निकलने की बजाय वैल्यू निकल आई है c की, तो कोई मसला नहीं है। अब जो c के बटे में है, ठीक है, उसका है स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले को आप 0 के इक्वल पुट नहीं करेंगे, स्क्वायर वाले को 0 के इक्वल पुट नहीं करेंगे, तो इसके लिए आप करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। हर सवाल में ये लिखना है, यानी आपके पास ये स्क्वायर के बगैर था, इसको आपने पुट किया 0 के बराबर, ये स्क्वायर के बगैर था, इसको पुट किया 0 के बराबर, ये स्क्वायर वाला इसको पुट करेंगे 0 के बराबर, तो गलत हो जाएगा। इसको आप 0 के इक्वल नहीं पुट कर सकते करेंगे, इसके लिए आप करेंगे सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर 1। तो लेट्स सॉल्व। बेटे c की वैल्यू निकल आई थी हमारे पास 3, a की भी निकल आई और c की भी निकल आई, पीछे रह गया b, और b के लिए हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। याद करें जब हमने इसको लिखा था ना x + 1 = 0 पुट, तो वैल्यू निकल आई हमारे पास c की, तो ये किसी की भी वैल्यू निकल सकती है आप पुट करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया x + 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है वो आप पुट नहीं कर सकते 0 के इक्वल, यानी इस पार्शियल फ्रैक्शन के दौरान, तो आप क्या करें, बेहतर ये कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है x + 1 का होल स्क्वायर, x² + 2x + 1, ये आपने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, तो इसकी वजह से ये x² + 2x + 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, ये आप लोगों को सॉल्व करना आता है। अब प्लस b की बारी आ गई, इसको मल्टीप्लाई करें इस तरह से, बाहर क्या रखा 3x और अंदर क्या रखा x + 1, फिर +2 बाहर रखा और अगेन x + 1 प्लस c इंटू 3x + 2। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, 7x + 4 = इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ax² + 2ax + a प्लस b वैसे का वैसे लिखा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x² + 3x + 2x + 2, तो ये 3x और 2x कितने हो गए 5x और +2, इधर ही मैं लिख देता हूँ, इसको सॉल्व किया तो आ गया 5x + 2 प्लस c इंटू 3x + 2, तो 7x + 4 = ax² + 2ax + a + 3bx² + 5bx + 2b + 3cx + 2c। ये हमने कर ली सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। ये सॉल्व होगी, इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व होगी हमारी, इसको हमने सॉल्व कर लिया।
अब जब ये स्केयर आ जाए ना, तो मैंने आपको बताया था, तो फिर आपने इसको पुट नहीं करना, आपने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इनके इक्वेशन में से ना जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने कंपेयर करना है, यानी अददी सरों को। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इसका अददी सर क्या है, ए, कोफिशिएंट जिसको बोले। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इसका अददी सर क्या है, बी। तो मैं एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूँ और इक्वल के इस तरफ एक्स स्क्वायर वाली कोई भी रकम नहीं है, तो इधर आप लिखेंगे 0। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, coefficients of x square। तो x square के कोफिशिएंट्स यहाँ पे क्या बना, इधर क्या रह गया, इधर कुछ नहीं है 0। इसका कोफिशिएंट क्या है, a, और इस x square का क्या है, +3b। यानी कि हमारे पास आ गया a + 3b = 0। ये इक्वेशन से बन गई। अब यहाँ पे आपने वैल्यू निकालनी किसकी, वाला b की रह गई थी, तो a और c के निकाल चुके हैं। तो यहाँ अगर a की वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो b की वैल्यू निकाले जरा, 0 का 0 लग गया, a की तरह था -6 + 3b। ठीक है जी, अब ये -6 जो इधर जाके हो जाएगा +6, मैं लिख देता हूँ, ये उधर चला गया, 6 प्लस का हो गया = 3b और b = ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, 6/3, 3 to the 6, b = 2। तो अब हम लोगों ने b = 2 निकाला, यहाँ मैं लिख देता हूँ b = 2, b = 2। तो देखें a, b और c तीनों की वैल्यूज निकल आई, क्या निकली, -6 और 3 और 2, यानी -6, 2, 3। Putting these values in equation number P, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर P में आपने सारा नीचे लिखना है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, -6, a की जगह पे आपने लिख देना है -6। ये अगर दोबारा उतार दूँ नीचे सारी वाली स्टेटमेंट P, इसको लिख के फिर आपने यहाँ पे लिखना है -6 और B की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 2 और C की जगह पे आप लिखेंगे 3। यानी इसकी जगह पे इसको आपने मिटा देना है नीचे जाके, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप लोगों ने पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर P। तो ये आपका लेक्चर हो गया। इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये मैं आपको दोबारा बताने लगा हूँ, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना। इसमें जो है ना वो हम लोगों ने कोफिशिएंट कंपेयर किया है x स्क्वायर, इसका अददी सार उतार दिया। हम लोग x का भी अददी सार उतार सकते हैं, x का भी। लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ यहीं से, इधर छोटा सा जो है वो बॉक्स बना, x के अददी सार कौन कौन से हैं। यहाँ पे x का अददी सार है 2a और यहाँ पे x का अददी सार क्या है, 7, यानी कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मैंने उतार दिया 7 = इसका क्या है 2a और x वाला और कौन सी रकम है ये, इसका क्या है +5b। अच्छा जी, और ये क्या है +3c, x वाली भी सिर्फ ये, इसके आप x और ये वाली x है और ये वाली x है, इनके अददी सार उतार लिए और निकालना है किसकी वैल्यू चाह रहे हैं हम लोग, वाला b की वैल्यू, b रहेगी। तो इनकी a की वैल्यू पुट करेंगे 7, 2, a की वैल्यू क्या है -6, तो इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, -6 तो -12 बन गया, +5b और प्लस c की वैल्यू कितनी 3 है, 3 3 is 9, 5। अच्छा, तो इसको जो है वो आप देखें, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 7 + 12 और ये +9 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 भी रहेगा। तो ये कितने हो गए 19 में से 9 निकल गए, तो क्या रह गया 10, इधर रह गया 5b। तो b कितना निकल आया 10 / 5 2, तो ये 2 निकल आया। यानी आप x के कोफिशिएंट को भी कंपेयर कर सकते हैं x स्क्वायर के भी। देखना है कि इधर चूंकि हमने आसान लगा था, यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू कोई नहीं, तो हमने 0 रख ली, तो हमने x स्क्वायर कर दिया। तो आप x से भी कर सकते हैं, दैट्स इट।